Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 5, this is your next lecture of English literature. ठीक है, take out your books and open page number 4. We have unit 1, lesson number 3, that is reading, most important factor in the language subject, 2 expeditions. ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड मैच ईच टेक्स्ट टू द पिक्चर एंड अ मैप। सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपने इसको रीड करना है। आई विल डू द बेसिक रीडिंग फॉर यू। ये देखिए हमारे पास दो एक्सपेडिशंस आ रहे हैं, 1 and 2, दो अलग अलग है, ठीक है। सो विल डेफिनेटली स्टार्ट विद 1। नॉट ऑल चिल्ड्रन से टू देयर मदर फोन अस फ्रॉम द नॉर्थ पोल मॉम, but Aunt Daniel's 3 children said that to her just before she set off on her expedition. 3 months later, in June 2002, she phoned her family on a satellite phone to say, I am here at the North Pole. We'll look at the map. ऊपर हमें मैप्स दिए हैं। नहीं इसको नीचे करना, मतलब ऊपर वाली चीज़ चाहिए। यस, हेयर इन द मैप समवेयर नियर कनाडा नॉर्थ पोल, और यहाँ पे मतलब बहुत आइसी जगह होती है नॉर्मल कंडीशंस में। तो ये एक सिनेरियो दिया हुआ है कि एक हमारे पास टूरिस्ट कह लें आप या एडवेंचरस लेडी कह लें, एंड डैनियल्स 3 चिल्ड्रन, मतलब 3 बच्चे हैं उनके, और वो नॉर्थ पोल से उन्होंने सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू, क्योंकि देखें जो नॉर्मल फ़ोन्स होते हैं वहाँ पे उसमें वायर्स होती हैं या मोबाइल फ़ोन्स के लिए टावर्स होते हैं। सैटेलाइट फ़ोन इज़ कनेक्टेड टू सैटेलाइट, देन वी कॉल द डिज़ायर्ड पर्सन, हम तब उसको कॉल करते हैं शिप्स पे, या हम जब एमरजेंसीज़ की होती हैं तो हम सैटेलाइट के थ्रू हैं। और उन्होंने सैटेलाइट फ़ोन से बताया अपने घर पे कि मैं नॉर्थ पोल पे हूँ। फॉर एन एंड हर को ट्रेवलर कैरोलिन हैमिल्टन इट वॉज अ डबल सक्सेस। दे वर द फर्स्ट ऑल वुमेन टीम टू वॉक टू द नॉर्थ पोल। दे हैड ऑलरेडी वॉक टू द साउथ पोल। उनके लिए ये बहुत मतलब सक्सेस की बात थी, इम्प्रूवमेंट की बात थी कि मतलब उनके लिए कि वो नॉर्थ पोल में ट्रैवल करने वाली फर्स्ट वुमेन्स में से थी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन में से थी। दे हैड ऑलरेडी साउथ पोल को वो ऑलरेडी उस पर एक्सपेडिशन कर चुकी थी। देयर नॉर्थ पोल expedition was difficult. It was hard to pull their heavy sledges. The ice was not flat but bumpy, like a sheet on your bed after a sleepless night. मीन्स के जो उनका नॉर्थ पोल का एक्सपेडिशन था वो हार्ड था, क्योंकि उनको वहाँ पे स्लेज में, पिछले लेक्चर में स्लेज के मीनिंग आपने ढूंढ लिए होंगे, अगर नहीं ढूंढे तो दोबारा ढूंढें। द आइस वॉज नॉट फ्लैट। देखें जिस तरह रोड होता है हमारे पास बिल्कुल फ्लैट होता है, आइस फ्लैट नहीं थी, बम्पी। बम्पी समझें जैसे उस पर मतलब स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जिस तरह, उस तरह हर जगह बम्प्स बने हुए थे। और स्पीड ब्रेकर तो एक डिस्टेंस के बाद आता है ना, लेकिन अनइवन सरफेस थी, मतलब कहीं पे ऊंचाई थी, कहीं पे फौरन ढलान आ रही थी, तो दैट वाज डिफिकल्ट। लाइक अ शीट ऑन योर बेड आफ्टर अ स्लीपलेस नाइट सेड वन एक्सप्लोरर। जो इन दोनों में एक्सप्लोरर थे उनमें से एक ने कहा, मतलब एक फिगरेटिव टर्म में कहा है कि जिस तरह हम लोग जब हमें नींद नहीं आ रही होती तो इस तरह शीट बेडशीट अनइवन हो जाती है, उस तरह का वो ट्रैक था। इट वॉज वेरी कोल्ड, -50 डिग्री सेल्सियस। -50 डिग्री सेल्सियस इज़ अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। ऐसे टेम्परेचर्स में मुश्किल होता है नॉर्मल चलना भी, लेकिन they have done this. It was so cold that the third woman Pom had frostbite on her toes. देखिए 3 एक्सप्लोरर थे, एक उनमें एक का नाम था पॉम। हैड फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है बेटा? इट्स अ डिजीज़ या आप कह लें इट्स एन सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन जो आपको टोज पे होता है बहुत ठंडी जगहों पे। इसमें ये नहीं, इसमें आपकी जो मतलब
ब्लड सर्कुलेशन है, व्हाट आई थिंक, ये मेरा एक अंदाज़ा है इसमें, आप जिस तरह आप ज़्यादा देर बर्फ़ को पकड़ के रखते हैं तो आपका हाथ जैम हो जाते हैं एक थोड़े टाइम के लिए, जब आपका टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वो मूव करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस हो, वहाँ पे तो हर वक्त ही सर्दी और ठंड रहेगी, तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, मतलब आपकी जो मूवमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ये एक वर्ड है जिसकी आपने मीनिंग ढूंढनी है डिक्शनरी से। मैं एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताऊंगा, मैंने बस आपको इतना बता दिया कि जो आपके सर्दी से एक सॉर्ट ऑफ डिजीज़ है वो क्या है, आप खुद इसको रिसर्च करें। दे फोन द रिसर्च स्टेशन फॉर हेल्प, प्लीज़ कुड यू सेंड अ प्लेन फॉर पॉम। अब टोज़ पे अगर फ्रॉस्ट बाइट हुआ है तो डेफिनेटली पाँव मूव नहीं कर रहे होंगे। टोज़ मतलब आपके पाँव कह लें यहाँ टिप ऑफ योर फीट, ठीक है। प्लीज़ कुड यू सेंड अ प्लेन, उन्होंने रिसर्च स्टेशन पे कॉल की कि आप हमें कोई एरोप्लेन भेजें वहाँ पे, जो वहाँ पे मतलब स्मॉल प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स जो भी है वो आए, क्योंकि शी कांट वॉक एनी फर्दर, उसके पाँव इतने स्टक हो गए हैं कि वो पाँव जो है वो चल नहीं सकती। बट एन एंड कैरोलिन वॉकड ऑन आफ्टर अ वॉक ऑफ 82 days अक्रॉस 1200 किलोमीटर्स, दे रीच देयर बेस इन कनाडा अगेन एंड रैंक होम। 1200 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद ऐसी जगह पे जहाँ पे -50 डिग्री सेंटीग्रेड है 82 डेज तक, बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। बट जो एक्सप्लोरर होते हैं वो इन सब चीज़ों को मतलब कंसीडर करके ही कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास हो गया एक्सपेडिशन नंबर 1 जो कि नॉर्थ पोल पे और ऐसी जगह पे है जहाँ पे बर्फ़ है। इसको आपने थॉरोली रीड करना है क्योंकि आपने जो क्वेश्चन हैं उसका आंसर देने होंगे अभी। Number 2, in March 2001 Jim Schachter walked up the beach in ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे पास जो नंबर 1 था वो बर्फ़ के इलाके में एक्सपेडिशन था। सेकंड है हमारे पास सी वाली साइड पे बीच इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया में था, ये नियर कनाडा था। He had rowed along अक्रॉस द पैसिफिक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। रोड का मतलब क्या होता है, विल अगेन गो टू द पिक्चर दिस। ये आपने एक टीवी में भी देखी होगी कि इस टाइप की बोट्स होती हैं जो कि सी पे या ऐसी सरफेस पे जो अनइवन हो, वाटर की इवन सरफेस पे बहुत ज़्यादा। इसका एक स्पोर्ट्स भी होता है, बट दिस इज़ वेरी आई वुड से एडवेंचरस टू राइड। इसको इस जो ये वाली बोट्स के थ्रू एडवेंचर होता है उसको हम रोड कहते हैं। अलॉन्ग अक्रॉस द पैसिफिक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पैसिफिक ओशियन बहुत बड़ा है, उसमें इसके थ्रू अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि इतने बड़े समंदर में इतनी छोटी बोट जो है इसको लेके जाना बहुत मुश्किल है, रोड करना। द जर्नी ऑफ 16,000 किलोमीटर टुक हिम ओवर 9 months, मतलब 9 month का ये एक्सपेडिशन था जिसमें 16,000 किलोमीटर्स कवर हुए हैं, ठीक है। एट द लास्ट मोमेंट बिग वेव्स टर्न द बोट अपसाइड डाउन। जैसे ओशियन है तो बहुत बड़ी लहर आई और उसने बोट को अपसाइड डाउन कर दिया, मतलब हम दोबारा पिक्चर में देखेंगे ये बोट सीधी है। अब इस पे अगर बहुत बड़ी समंदर की लहर आएगी तो ये उलट जाएगी, इसके उलटने को कहते हैं अपसाइड डाउन। जिम हैड टू स्विम द लास्ट 200 मीटर्स टू द बीच। अब इतने ट्रैवल के बाद जब वो अपसाइड डाउन हो गई तो वो तो वेस्ट हो गई, तो 200 मीटर तक जिम को जो है वो स्विमिंग करनी पड़ी ताकि वो बीच तक पहुँचे। डोंट हेल्प मी ही कॉल्ड द हेल्पर्स ऑन द बीच, मतलब ही उसने जो है वो रोक दिया जो वहाँ पे हेल्पर्स और जो आपके वो होते हैं लाइफ गार्ड्स होते हैं उन्हें रोक दिया कि वो हेल्प ना करें, वो खुद बीच तक पहुंच जाएगा। आई मस्ट डू दिस ऑन माई ओन। विदाउट हेल्प ही मैनेज टू ब्रेक रिकॉर्ड फॉर दिस लॉन्ग क्रॉस पैसिफिक जर्नी। मतलब किसी भी हेल्प के बगैर उन्होंने जिम ने जो है वो पैसिफिक को क्रॉस किया। बहुत मुश्किल टास्क है क्योंकि समंदर की नेचर बहुत डिफरेंट होती है, यू नेवर नो, और इतनी छोटी बोट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। जिम हैड सेवरल लकी स्केप्स। वन नाइट आई वॉज स्लीपिंग व्हेन आई वोक अप सडनली आई कुड हियर एन इंजन नॉइस। व्हेन आई लुक्ड आउट आई सॉ अ ह्यूज शिप कमिंग टुवर्ड्स मी। लकीली इट मिस्ड मी बाय अ फ्यू मीटर्स। आई वॉज so shocked I could not sleep for a
वीक। अब एक अपना वो एडवेंचर और जो है वो लकी स्केप कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बहुत मुश्किल से बचत होना। वो कह रहे हैं कि एक रात वो सो रहा था और उसकी आंख खुली, किस वजह से? इंजन की आवाज़ की वजह से। क्यों? अब इस बोट के सामने इंजन का जो साइज़ है वो बहुत, जो शिप का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इस बोट के सामने से जब बड़ा सा कोई जहाज़ गुजरेगा डेफिनेटली, तो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है। सो कह रहे हैं लकीली इट मिस्ड बाय फ्यू मीटर्स। अब इतनी छोटी सी बोट के साथ जब आपका जहाज़ गुजरेगा जो कि तकरीबन 200-300 मीटर बड़ा होता है और इतनी क्लोज गुजरेगा, तो डेफिनेटली वो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होगी। और लेकिन वो कुछ मीटर से बच गया, लेकिन उसका शौक इतना ज़्यादा था उस चीज़ को, शौक हो गया जिम के वो एक हफ्ते तक सो ही नहीं सका। शार्क ऑल्सो पेड वन डे एंड सर्कल द बोट को, इतनी छोटी बोट को शार्क्स जो हैं वो सर्कल कर लें तो वो भी बहुत खतरनाक सिचुएशन है। जिम टाइड अ नाइफ टू अ स्टिक, देन आई पुश्ड इनटू द साइड ऑफ वन शार्क, आई डिड नॉट लाइक दैट एंड सून डिसअपीयर्ड। मतलब थोड़ी देर बाद जो है वो उसने जो है वो एक नाइफ यानी छुरी स्टिक कर ली किसी जगह और वो डराने लग गया शार्क को, शार्क डिसअपीयर्ड हो गई। जिम जोक विद रिपोर्टर्स when he arrived in Australia, don't come too close, I haven't had a bath for 274 days। मतलब आप जब ओशियन में हैं 9 मंथ्स के लिए तो आप देखें, वो कह रहे हैं कि मेरे करीब नहीं आना क्योंकि मैं 274 डेज से नहाया नहीं हूँ। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब टू लिव टू सर्वाइव ऑन द सी विद सच अ स्मॉल बोट। बड़े शिप्स पे इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन इतनी स्मॉल बोट पे अगर आप इतने डेज रह रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी करेजियस एक्ट। ये दो चीज़ एक्सपेडिशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब जो से वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं आपने खुद ढूंढने हैं और ख़ुद लिखने हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है अंडरलाइन द डायरेक्ट स्पीच, दैट इज़ फ्रॉम ग्रामर। मैंने इसको फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए स्किप की है। आपने, क्योंकि हमने रीडिंग की है तो हम उसी के पहले करेंगे। आपने इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एन हैव, हाउ डिड एन रिंग हर फैमिली, हाउ मेनी मैन वॉक विद एन एंड कैरोलिन टू द नॉर्थ पोल, व्हाई डिड पॉम गेट फ्रॉस्ट बाइट, why could not Pom finish the walk, how many people completed the journey with Jim, why did Jim wake up one night, why do you think shark swam round Jim's boat। आपके पास ये 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 5 फर्स्ट एक्सपीडिशन में से हैं और 3 सेकंड एक्सपीडिशन में से हैं। बहुत आसान है, ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े। लेकिन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर सिबलिंग्स, योर ट्यूटर और एनीवन, बट इट्स वेरी, मतलब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो खुद से इसके आंसर्स लिखें, ठीक है। विल गो टुवर्ड्स द 4th एक्सरसाइज। इसको आपने इसके जो हैं वो वर्ड्स ढूंढने देखें। फ्रॉस्ट बाइट का मैं आपको बता रहा था ना, ब्लड एक तरफ, मतलब पिक्चर में ऐसे है कि ब्लड जो है सर्कुलेशन रुकी है जिसकी वजह से पाँव का मूव करना जो है मुश्किल है। आपने ये वर्ड्स ढूंढने, ठीक है। ये स्लेज है, ठीक है, ये आइस है, ये हमारे पास जो है सॉर्ट ऑफ जिस तरह स्लीपिंग वो होता है बैग, या आप जिसको कह लें कि प्रीवियस उसमें भी हमने पढ़ा था कि स्लीपिंग बैग, सॉर्ट ऑफ स्लीपिंग बैग, इट्स नॉट एग्जैक्टली स्लीपिंग बैग। ये फ्रॉस्ट बाइट है, ये रोइंग है, मतलब जो रोड आपको मैंने बताया था ये स्पोर्ट्स को कहते हैं, ये बिग वेव्स हैं, ठीक है। एंड लास्ट थिंग जो मैंने आपको बताया अपसाइड डाउन, ये बोट उलट गई है तो ये अपसाइड डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपने जो है वो वर्कशीट में तो नहीं होगा, लेकिन यू मस्ट नो द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। आप इसी पे पेंसिल से लिख दिएगा। आई एम रिपीटिंग दिस, पेंसिल से। बेटा मुझे बुक में पेन से कोई चीज़ आप लोगों की रिसीव ना हो, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।